आप बस ये कहने आई थी कि आप आनी से शादी जल्दी कर लें। वो मना भी करे ना तो आप बिल्कुल ना माने, उनके रोब में मत आए, बस उनको बताए भी नहीं और शादी कर लें। हाँ, बताए भी ना और शादी कर लूं। जी, कोई हर्ज तो नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन पर क्लासिक का दर्जा रखने वाले ड्रामों में से एक तन्हाइयां भी था, जो देखने वालों में बेहद मकबूल हुआ। खूबसूरत कहानी, मंझी हुई अदाकारी के साथ साथ देखने वालों की दिलचस्पी के तमाम तर अनासिर इस ड्रामे का हिस्सा थे। इस ड्रामे में काम करने वाले सभी अदाकारों ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और फन अदाकारी में नाम और मकाम बनाने में कामयाब हो गए। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस ड्रामे में काम करने वाले मरकजी किरदार आजकल कहां और किस हाल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ज़ारा, ये साड़ी कितनी खूबसूरत है ना। तो समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ये सारी चीजें क्यों भेजी। आनी ने हाँ तो नहीं की। अरे हाँ करने का तोहफों से क्या ताल्लुक है? अजीब बातें करती हो तुम। अगर हाँ करने का तोहफों से ताल्लुक नहीं है तो फिर ये सारी चीजों का ताल्लुक किससे? 1985 में पीटीवी से नशर होने वाला क्लासिकल ड्रामा तन्हाइयां हसीना मोइन ने लिखा था, जिसकी हिदायतकारी शहजाद खलील ने की थी और उसमें शहनाज शेख, मरीना खान, आसिफ रजा मीर, बदर खलील, काजी वाजिद, बहरोज सब्जवारी और नाकाबिले तलाफी दीगर किरदार शामिल थे, जो प्यारे और नाकाबिले फरामोश थे। इस ड्रामे की किस्त का दौरानिया 45 मिनट था, जबकि ये ड्रामा 13 इकसाद पर मुश्तमिल था। इस ड्रामा सीरियल पर शहजाद खलील की बेहतरीन ड्रामा प्रोडक्शन और शहनाज शेख को बेहतरीन अदाकार का पीटीवी अवार्ड अता किया गया। ड्रामे की कहानी इंतहाई जज्बाती और अपने सहर में मुब्तला कर देने वाली थी कि किस तरह दो बहनों ज़ारा और सानिया ने अपने वालिदैन की बेवक्त मौत के बाद अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया और किस तरह अटूट बहन का रिश्ता उनकी खाला आनी तक बढ़ा, जो उनका सपोर्ट सिस्टम बन गई। ज़ारा को जज्बाती मसाइल थे, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ी होने में कामयाब हुई। वो जिसके लिए निकली थी, ज़ारा के लिए ज़ैन की बेलौस मोहब्बत को अल्फाज की जरूरत नहीं थी। इस इरादे की निगाहें अल्फाज से कहीं ज्यादा थीं। केमिस्ट्री इतनी शदीद थी कि हम जानते थे वो उससे प्यार करता है। जब उसने सीडी में उसका नाम पुकारा था, ये आखिरी एपिसोड में था जिसमें उसने मोहब्बत को महसूस किया और एतराफ किया। उसका मुहाफिज रोमांस सोमेंसविल था, जिसने हर औरत को ज़ैन जैसे मर्द के बारे में ख्याली तस्वुर में छोड़ दिया। जब भी कुतुबुद्दीन किताबचा पर्दे पर इस खुशी से भरे हुए पहलू के साथ बेकाबू हंसी आती थी। एक मुआविन किरदार के बावजूद ये उसका मजाहिया एल्विक लोग था, जिसने ज़ारा को उसके हादसे के बाद बेहोशी की हालत से निकाला। एनी मिसाल के तौर पर बदर खलील की तरफ से बिल्कुल ठीक किया गया। एक डायनामो था, उसके छोटे बाल और फौलाद जैसा आज़म था। वो अकेली रहती थी और जब उनके वालिदैन की मौत हो गई तो वो भांजों को अपनी हिफाजती विंग के नीचे ले आई। वो खाना नहीं बना सकती थी और ना ही घरेलू बजट बना सकती थी, लेकिन वो इखलाकी तौर पर सीधी और आगे की सोच रखती थी। इस ड्रामे में जिन किरदारों ने मरकजी किरदार अदा किए, उनमें शहनाज शेख, मरीना खान, बहरोज सब्जवारी, सुबहानी, बायूनस, रिजवान वास्ती, ताहिरा सैयद, बदर खलील, काजी वाजिद, आसिफ रजा मीर, बेगम खुर्शीद मिर्जा, जमशेद अंसारी, अजरा शेरवानी, दुर्दाना भट्ट और सुल्ताना जफर शामिल थे। इन अदाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। आज की निस्बत पहले ड्रामे इंतहाई कलील मुद्दत के होते थे, जिसकी वजह से उनका असर ज्यादा होता था और लोग उन्हें शौक से देखते थे। और फिर उस जमाने में हसीना मोइन जैसी कदावर राइटर ड्रामा लिखते हुए नाजरीन की नब्ज पर हाथ रखकर कहानियां तश्कील देती, यहाँ तक कि उनके हर एक जुमले और मुकालमे में जान होती, जो सुनने वालों के जहन में घर कर जाता। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने वाली शहनाज शेख आजकल शोबिस सरगर्मियों से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। उन्होंने तदरीस का पेशा अपना लिया, जिसके बायस वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। वो अपने बारे में ये दावा करती हैं कि वो मसरूफियात की वजह से काम नहीं करती, लिहाजा वो अभी इंडस्ट्री से रिटायर्ड नहीं हुई। वो लाहौर में अपने बच्चों और शौहर के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। क्या हुआ? क्या हुआ है? बराए मेहरबानी मुझसे मत पूछो, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। और जब मैं रोना शुरू किया मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं तुम मत रो, लेकिन हुआ क्या है? अदाकारा और ड्रामा डायरेक्टर मरीना खान की वजह शोहरत ड्रामा सीरियल तन्हाइयां थीं, जिससे उन्हें मुल्क गिर शोहरत मिली। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरा शोबिज में आने का कोई इरादा नहीं था। मेरी एक दोस्त कहकशां पहले ही टीवी पर काम कर रही थी और मैं उसके साथ टीवी स्टूडियोज जाया करती थी। उन दिनों शहजाद खलील ड्रामा सीरियल तन्हाइयां के ऑडिशन ले रहे थे और मुझे भी ड्रामा सीरियल में कास्ट कर लिया गया। इससे कबल निशाने हैदर के हवाले से एक ड्रामा राशिद बिनहास कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि ड्रामा सीरियल तन्हाइयां
ऑन एयर होने से एक रोज कबल ही मुझे बहरोज सब्जवारी ने आगाह कर दिया था कि कल से तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, और फिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे सफेद बाल मेरी पहचान का हिस्सा बन गए। 90 की दिहाई में जब मैं बिल्कुल नौजवान थी तो उस वक्त ही मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि बतौर डायरेक्टर मैंने डोली की आएगी बारात समेत दीगर में डायरेक्शन दी थी, और खुदा का शुक्र है मेरी अदाकारी की तरह मेरी डायरेक्शन के अंदाज को भी पसंद किया गया, और वो आज भी पूरी तुंदही और जिम्मेदारी के साथ टीवी पर काम करने में मसरूफ हैं। इसके अलावा आसिफ रजा मीर, बहरोज सब्जवारी भी शानदार तरीके से काम करने में मसरूफ हैं। उनके बच्चे भी अब शोबा इंडस्ट्री में कामयाबी के साथ अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। अदाकारा दुर्दाना बट, काजी वाजिद, सुल्ताना जफर और बेगम खुर्शीद मिर्जा, जिन्होंने इस ड्रामे में गिरा कदर किरदार अदा किए और अपनी मुनफरिद पहचान बनाई, वो अब इस दुनिया में नहीं। दुर्दाना बट का इंतकाल पिछले साल हुआ, जबकि बाकी अदाकारों को दुनिया से गुजरे काफी वक्त हो चुका। तन्हाइयां में मुख्तसर किरदार निभाने वाले साबिक मॉडल और अदाकार आमिर हतमी भी इस दुनिया में नहीं। आमिर हतमी का ताल्लुक कराची से था, जबकि उन्होंने इब्तदाई तालीम PAF स्कूल फैसल बेस और बाद लॉरेंस कॉलेज मरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। उनका ताल्लुक एयरफोर्स के घराने से था, जबकि उनके वालिद पाक फजाइया के ऑफिसर थे। इस ड्रामे के बारे में लोग आज भी दावा करते हैं कि इसका रीमेक कभी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि हमारी इंडस्ट्री में अच्छे राइटर, डायरेक्टर और एक्टर हैं जो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन कोई भी इस मास्टरपीस जैसा शाहकार तख्लीक नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज भी इस ड्रामे को शायकीन YouTube पर एक साथ देखते हैं और ड्रामे के रोशन माजी में खो जाते हैं। मुझे कह रही तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं फौत तो नहीं हो गए। खैरियत पूछने आई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझिए आप।